बहुत महंगा बहुत कॉपी किताब है। अगर इनके अब्बा की सैलरी 10,000 है तो 10,000 की बुक सालाना इनको देना लेना है। ये तो बोझ पड़ता है जी। संतुष्ट नहीं है आप? महंगाई काफी है। संतुष्ट कहाँ से होगा? आम इंसान आदमी कहाँ से पढ़ा लेगा? अब महंगाई इतना है तो बोल क्या सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में बच्चा को पढ़ाएंगे। प्राइवेट स्कूल व्यवस्था है, पैसा कड़ा है और कॉपी किताब सब बुक सब यहीं से लेने के लिए बोलता है। फीस तो काफी महंगा होता है। राजधानी पटना में बढ़ती महंगाई के बीच आम परिवारों पर शिक्षा का बोझ लगातार भारी होता जा रहा है। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस और अलग अलग नामों पर वसूली ने अभिभावकों की परेशानी और बढ़ा दी है। इसी मुद्दे को लेकर पटना के जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि री एडमिशन, एक्टिविटी एग्जाम और अन्य बहानों से अवैध वसूली अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था में समानता लाने के लिए मंत्री और विधायकों के बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। हालांकि बड़ा सवाल यही है कि क्या यह फैसला जमीनी स्तर पर लागू हो पाएगा, क्योंकि सरकारी स्कूलों की कमजोर व्यवस्था और प्राइवेट स्कूलों की बेहतर सुविधाओं के बीच बड़ा अंतर मौजूद है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकारी स्कूलों को मजबूत बनाना है। फिलहाल अभिभावकों की नजर अब सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं तमाम जो लोग हैं, उनकी बातों को सुनिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC24। धन्यवाद। एक तरफ महंगाई का बोझ है, दूसरी तरफ शिक्षा का बोझ एक तरफ है। कैसा लगता है? किताब को अभी हर साल खरीदना पड़ता है और आपको अलग एक्टिविटी के नाम पर पैसा भी देना पड़ता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अब महंगाई इतना है तो बोल क्या सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में बच्चा को पढ़ाएंगे, आगे चल के काम देगा। सरकारी स्कूल में क्यों नहीं? सरकार अभी छोटा है, जब बड़ा होगा तो देखा जाएगा। अभी छोटा है तो थोड़ा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा देते हैं। फीस तो यहाँ पर होगा ना कुछ? हाँ वो तो है ही, अब क्या करें। महंगा है। महंगा है, सस्ता है, बाल बच्चे के लिए पढ़ना ही होता है। कहाँ चलता है? नहीं मतलब हवा अच्छे से नहीं देता है। तो माता पिता इतना कुछ पढ़ा रहे हैं तुमको, तो स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए। पढ़ाई होता है ठीक से? पढ़ाई तो ठीक से होता ही। कितना परेशानी होता है यहाँ पढ़ने में? AC वगैरह चलता है? नहीं AC नहीं है। नहीं। पंखा भी ठीक चलता है? हाँ यही कह सकते हैं। महंगाई का बोझ, दूसरी तरफ शिक्षा का बोझ। आप भी अपने कंधों पर बच्चों का बोझ उठाकर चल रहे हैं किताब कॉपी लेकर। कितने बच्चे हैं? और 3 बच्चे। तीनों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हाँ। क्या लग रहा है आपको, किस तरह का महंगाई? बहुत महंगाई सर, बहुत महंगाई है। फीस वगैरह क्या है? फीस वगैरह पर एक बच्चे का 15, 3 बच्चे का 45 रुपये महीना लेता है। कितनी आमदनी है, कितनी खर्च है आपको? आमदनी कुछ नहीं है, आमदनी तो 15, 16, 18 रुपया उसी में चलाते हैं सब। खर्च चलाना पड़े, स्कूल कोचिंग समेत सब वो उसी में करते सरकारी हैं। स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते बच्चों को? सरकारी में नहीं पढ़ाते सर, क्योंकि प्राइवेट सरकारी में मिलावटी नहीं होता, इससे पढ़ाई व्यवस्था ठीक नहीं है। व्यवस्था ठीक नहीं, इससे कारण प्राइवेट स्कूल में व्यवस्था है? प्राइवेट स्कूल व्यवस्था है, पैसा कड़ा है और कॉपी किताब सब बुक सब यहीं से लेने के लिए बोलता है। इसके लिए आपने नहीं बोला कि बाहर से ले किताबें कॉपी? हम बाहर से किताब ये सब मिले तो हमको जानकारी हो ही नहीं रहा है, इसलिए पता नहीं चला। सब बोलता है कि बाहर में किताब मिलता है, हम लिए नहीं है तो यहाँ से लिए। लोग यहीं से लेने के लिए कहते हैं। लोग को यहीं से लेने कहते हैं, भाई को कहते हैं कि चल भाई स्कूल में मिल रहा है, स्कूल से ले लीजिए। तो महंगाई आपको कहीं ना कहीं दिखती है? बहुत महंगाई दिखती है, कॉपी किताब में बहुत महंगा दिखता है। क्या नाम है? श्रीनाथ। कहाँ का स्कूल है ये? कौन है? क्या स्कूल कहाँ का है? तालाब। एक तरफ महंगाई का बोझ है, दूसरी तरफ शिक्षा का बोझ है आप पर पड़ रहा है, तो कितना लगता है महंगाई? क्या बच्चों को फीस देते हैं? क्या बच्चों को क्या फीस देते हैं? कितना महंगा होता है? फीस तो काफ़ी महंगा होता है। किसी पढ़ाई हो रही है यहाँ पर? हो रही है। तो आपको किसी तरह का एडमिशन का पैसा, अलग से एक्टिविटी का पैसा, प्रोग्राम का पैसा लिया जाता है? एक्टिविटी का लिया जाता है। महंगाई एक तरफ है, शिक्षा का बोझ एक तरफ है, कॉपी किताब से लेकर। जी। कितना महंगा लगता है? बहुत महंगा हर स्कूल का ये है, बहुत महंगा बहुत कॉपी किताब है। इससे संतुष्ट कितना है आप? हम संतुष्ट नहीं, कॉपी किताब का बहुत इशू है, बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन पढ़ाई वगैरह स्कूल में अच्छी होती है यहाँ। ठीक है। ऐसे सरकारी स्कूल भी तो है जिसको बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूल के टीचर ही कितना आते हैं स्कूल में? कितना आते हैं? सिर्फ वो नाम का सरकारी स्कूल है, काम क्या करते हैं वो? कुछ नहीं। सरकारी स्कूल जाके आप देख लीजिए, मोहम्मदन स्कूल देख लीजिए और इंटर कॉलेज देख लीजिए, मरवाड़ी स्कूल देख लीजिए। टीचर आएंगे, पेपर रखाएंगे, ऐसे हाथ रख के बैठ जाएंगे। और कोई टीचर अगर पढ़ाएंगे तो बुक्स रेडी करा करके ख़त्म करा देते हैं मसला।
पढ़ाई थोड़ी होता है। यानी मजबूरी में अंग्रेजी स्कूल में बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर दिल्ली की तरह हमारे स्कूल बिहार में हो जाए तो हम अपने बिहार का सरकारी स्कूल में बच्चे भेजेंगे। अरविंद केजरीवाल जी कराए ना स्कूल दिल्ली का, हम तो देखे वहाँ जाके स्कूल को इतना अच्छे से वो एजुकेशन वहाँ चल रहा है। तो यहाँ पर जो शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, क्या स्कूल में व्यवस्था जो लिया था, प्रोग्राम का पैसा, नहीं फीस का नहीं पैसा, नहीं, ये सब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। पंखा वगैरह सब ठीक ठाक लगा? सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र सब अच्छा है। हाँ लेकिन बुक्स वगैरह महंगा है। अगर इनके अब्बा की सैलरी 10,000 है तो 10,000 की बुक सालाना इनको लेना है। काफी दिक्कत होना पड़ता है। हाँ थोड़ा तो कठिनाई उठाना ही पड़ेगा, पढ़ाई देना है तो इतना करना पड़ेगा। लेकिन आप जहाँ सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं तो आप ये बच्चे को ले जाइए और सरकारी स्कूल के बच्चे को उठा के देख लीजिए, दोनों में कंपटीशन आप करा दीजिए, आपको बेटर रिजल्ट मिल ही जाएगा। बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। सरकार, मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है, कौन सा जगह है? ये मंगल तालाब पटना सिटी। महंगाई का बोझ, दूसरी तरफ शिक्षा का बोझ है, बच्चे किताब कॉपी सब महंगा है। लगातार जिला अधिकारी भी आदेश दिए कि बच्चों को फीस नहीं बढ़ाना है। तो ऐसे में कैसे देखते हैं आप? महंगाई के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। क्या लगता है आपको, पढ़ाई कराना है जेब पर बोझ पड़ता है। बोझ पे पड़ता है? जी, संतुष्ट नहीं है आप? महंगाई काफ़ी है। संतुष्ट कहाँ से होगा? आम इंसान आदमी कहाँ से पढ़ा लेगा? आप तो पढ़ा रहे हैं ना? नहीं हो पाएगा सर, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा इसके लिए। क्या नाम है? मनोज कुमार।